यदि बीच में ये वाला, ठीक, बीच में लैला ना हो तो कहीं से लैला का व्यवस्था करना है, और लैला व्यवस्था करोगे तो साथ में मजनू भी लाना। ठीक, चलो नोट करो। चलो देखो उसी में आगे कौन सा वाला है, पांचवा। 3x का वर्ग धन 2x माइनस 1 बराबर कितना है, 0। पहला का पांचवा, प्रश्नावली 3 का। पहला का पांचवा हम लोग को दिया है 3x का वर्ग धन 2x माइनस 1। सीधा हल करके लिखा आ रहा हूं। 3x का वर्ग धन 2x माइनस 1 बराबर 0, यही है। सीधा सीधा हल करेंगे। 3x का वर्ग है, हाँ, तो पहले 3 को गायब करना पड़ेगा। 3 को गायब करोगे ना तो सब में कितना भाग दोगे, एती झन देख गा, एती देख ताला खोचा तो तेला क्या करबे देख के, वही में तोर गणित बनी। सब में 3 का भाग दे दो। 3x का वर्ग बटे 3 धन 2x बटे 3 और माइनस 1 बटे 3 बराबर 0, क्योंकि उधर भाग दोगे 0 जाना है। 3 से 3 खत्म, तो हमारे पास बचेगा x का वर्ग धन 2 बटे 3x और माइनस 1 बटे 3, x को ऊपर में ले लिया है ना, बराबर 0। समझे इतना। अब देखो अगले स्टेप में x वाला स्वतंत्र हो गया। अब क्या करते हैं, बीच से 2x को बाहर निकाल देते हैं। तो x का वर्ग धन बीच से 2x बाहर निकालो। पता नहीं तुम लोग क्या सोच के x को बाहर निकाल रहे हो, जबकि स्पष्ट नियम में लिखवा दिया हूं मैं। अब इसमें नहीं समझोगे तो मैं कैसे करूंगा। 2x को बाहर निकाले तो बचा क्या, नीचे 3 बचा, ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और माइनस 1 बटे 3 बराबर 0 हो गया। आगे देख लो, x का वर्ग धन 2x। अब 2x के साथ जो बचता है वो b बनता है। अब इसी का वर्ग करके दोनों साइड क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है ना। तो दोनों साइड जो हम लोग का b बन रहा है, देखो ये a का वर्ग प्लस 2a और ये क्या बनेगा b, तो इसी b का वर्ग करना है। मतलब 1/3 का वर्ग करके दोनों साइड क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ दिए दोनों साइड। और उसके बाद क्या करना रहता है, जगह चेंज करना रहता है, बदलना रहता है। x का वर्ग धन 2x गुणित 1/3, इसको सामने ले आओ तो धन 1/3 का वर्ग हो गया, और ये है माइनस 1/3। इसको हल कर दो, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। एक बार और ले आओ थोड़ा सा। अब इतना समीकरण बन गया ना, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, तो a प्लस b, इसी को तो b माने है ना, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। इधर है माइनस 1/3 और उधर है 1/9। इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा x धन 1/3 पूरे का होल स्क्वायर। इसको उधर लेके जाओगे, उधर इंतजार कर रहा है 1/9, उधर लेके जाओगे तो प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। पूरे का लघुत्तम कितना आएगा, 9। हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से गुणा करो, तो 9 एकम 9 और 1 एकम 1। इसको भाग दे दो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये 3 और 1 4 कितना हो जाएगा, 9। इधर चल रहा है हम लोग का x धन 1/3 का वर्ग और x धन 1/3 का वर्ग। वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट लगेगा 4/9 पूरे में लगेगा, एक ठो में नहीं लगेगा, ठीक हो। उसके बाद x धन 1/3, 4 से बाहर निकल जाएगा 2 और 9 से बाहर क्या निकलेगा, 3, और ये क्या रहेगा, प्लस माइनस, ये आ गया। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो देखो धन चिन्ह लोगे या उधर बता दे रहा हूं, चलो एक बार हम लोग धन चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लोगे। धन चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा x धन 1/3, धन चिन्ह लोगे तो 2/3 होगा, और x धन 1/3 और ऋण चिन्ह लोगे तो माइनस 2/3 होगा। अब इसको उधर लेके जाओ तो x बराबर 2/3, ये उधर जाएगा तो माइनस 1/3 होगा।
एक से बराबर, हर समान है तो हर समान है तो ऊपर वाला जो कहते हैं उतर जाता है, 2 माइनस 1, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1/3 हो गया। यहां देखो 1 से बराबर -2/3, ये उधर जाएगा तो -1/3 होगा। 1 से बराबर पूरा हर समान है, ऊपर का जो कहते हैं उतार दो, -2 और -1, तो 1 से बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, नीचे में 3 है, 3 और 3 खत्म, तो 1 का मान कितना आ गया, 1, 1/1 या 1। ठीक, नोट करोगे, चलो नोट करो। देख लो अब आगे, चौथा इसी का, जो तुम लोग से बन नहीं रहे बनाने पर भी, इतना सरल, कितना मस्त गणित है, उतना सरल नहीं बन रहा है, भोकवा देगा, पता नहीं कैसे करोगे बोर्ड में। तो मन के कहे थोड़े दी बोर्ड में, वो अपने हिसाब से देगा, पता नहीं वहां पर बैठे रहोगे धर के। देख लो चौथा क्या कह रहा है, एक्स का वर्ग है हमारे पास, -4√2 है, और कितना है, -6 है, बराबर कितना है, 0। हल कर लो, ये स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का वर्ग 4 को तोड़ दो, 2 गुणित 2, 4 टूट गया, 2 गुणित 2 में, और बचा है हमारे पास √2x गुणा में, और -6 बराबर इतना किए हो कि नहीं किए हो ना। फिर आओ क्या करना है, तो इसमें 2 और 100 को बाहर निकालना है, 2 और 100 को बाहर निकाल दो। अगला स्टेप देखो, एक्स का वर्ग, 2 और 100 को बाहर निकाल दो, तो 2 100 बाहर निकाले, बचा क्या, 2 और √2, तो 2 और √2, -6 बराबर 0। किए हो इतना, आधा लोग किए हो, आधा लोग नहीं किए हो। एक तो एकदम सिंपल सा चीज है, 2 100 को बाहर निकालना है, 2 और 100 को बाहर निकाल दिए, बचा 2 √2, लिख दिए, यही तो हमारा b बनेगा, सीधा बात है। अब इसी का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है। ये हो गया एक्स का वर्ग -2x गुणित 2√2 -6। अब इसी 2√2 का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है, इधर भी जोड़ दो और ये 0 साइड भी जोड़ दो, 2√2 का वर्ग। ठीक, और इसमें कोई कठिन चीज वाला तो है नहीं। बी नहीं मिला रहता चलो तो टेंशन रहता, बी तो हमारे को आराम से मिल जाता है, उसके बाद तो हल करना और सरल है। अब देख लो अगला, एक्स का वर्ग -2x गुणित 2√2। अब इसको आगे लाओ, अल्टरनेट चेंज करते हैं, इसको आगे लाओ, 6 को पीछे कर दो, तो ये हो जाएगा +2√2 का वर्ग, -6 पीछे चला जाएगा, और इधर हल कर दो, 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग कंप्लीट दो। अब ये सिंपल है, a का वर्ग -2ab प्लस b का वर्ग, तो a माइनस b, तो b हम लोग किसको माने हैं, इसको, 2√2 पूरे का वर्ग, माइनस चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि बीच वाला पद माइनस है। ये हम लोग का हो गया +6, और ये 4 2 कितना हो गया, 8। x -2√2 पूरे का वर्ग, -6 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ऋण 6। x -2√2 पूरे का वर्ग, अच्छा वर्ग को, अच्छा इधर ही रहने दो, 8 में 6 गया तो कितना बचा, 2। क्या दोगे, अब देखो x -2√2 बचा क्या उधर, 2 बचा, अच्छा 2 है, चलो तो वर्ग को उधर लेके जाओ तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, करनी। अब देखो x -2√2, करनी से कुछ बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो सीधा हम लोग √2 का √2 ही रखते हैं, सामने क्या कर देंगे, प्लस माइनस। अब एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार क्या लोगे, ऋण चिन्ह लोगे ना, बस उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लो, चलो बता दे रहा हूं, जब धन चिन्ह लोगे धन चिन्ह लोगे तो कैसा हो जाएगा, x -2√2 बराबर खाली √2 होगा धन में,
और ऋण में लोगे तो x माइनस 2√2 और ये माइनस √2 होगा। ठीक, धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर हल कर दो। इसको उधर लेके जाओगे तो x बराबर √2 पहले से इधर है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? 2 ठो केला और 1 ठो केला, कितना केला? 4 का थे कौन था? 3 ठो केला हो गया। यहां से देख लो x बराबर ये माइनस √2 है, ये उधर जाएगा तो प्लस में 2√2 होगा। अब एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो घटा दो सिंपल। 2 केला में से 1 केला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 ठो केला बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या प्लस तो प्लस है सीधा हम लोग का। ये दोनों तो आंसर है। अब पता नहीं तुम लोग से क्या नहीं बना है इतना छोटा सा। आगे गणित में तो मुंह फाड़ दिया कस लागत है। जहर उगल है इसे गजरा थोतना ले सांप चाप दी इसका। समझे इसको? नोट करोगे? करा वो काज करिए अब काबूता है। चलो देख लो अब का चीज के हंसी है। चलो देख लो अब आगे इसी में। अब हम लोग का ऐसे प्रश्न से सामना होगा जिसको देख के हमको डर लगता है। जैसे रथिया भूतवा आता है तो लगता है ना, है वैसे ही ये भूतवा है, प्रश्न का भूतवा। देखो अब इसमें क्या होगा, अभी तक जितना भी पढ़े उसके बीच में 2 रहता था, नहीं रहता था तो 2 के गुणा के रूप में रहता था, हम लोग तोड़ के 2 को बाहर निकालते थे। अब ऐसा हम लोग देखेंगे, ऐसा प्रश्न देखेंगे जिसमें बीच में 2 रहेगा ही नहीं। अब बीच में 2 रहेगा नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसी के लिए एक तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं यहां पर साइड में बता दे रहा हूं, यहीं पर देखो, यदि बीच में 2 ना हो या 2 का गुणज ना हो, है ना, तो बीच की संख्या में 2/2 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। समझे? अगर बीच वाले संख्या में 2 नहीं है या 2 का गुणा नहीं है, 2 का गुणज, 2 का गुणज मतलब मान लो 6 दिया है तो हम लोग 2 × 3 में तोड़ते हैं ना। 6 दिया है तो इसमें 2 है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे 2 × 3 में तो 2 दिखता है हम लोग को। तो अगर 2 नहीं है या 2 का ऐसे गुणज भी नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? 2/2 का हम लोग गुणा कर देते हैं, ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2। ऐसा करने का कारण है 2/2 गुणा करोगे 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, जो था हमारे पास वो इच्छा है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो हमारे पास है 11x मान के चलो, है ना। इसमें 2/2 का गुणा कर दिया तो मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर में किया उतना नीचे में किया हूं। ये कट जाएगा, 2 और 2 कट गया तो आखिर में क्या बचा? वही बचा ना। मतलब हम लोग ये हमारे सुविधा के लिए कर रहे हैं, बाकी इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता? जब खाली ऊपर में हम लोग 2 का गुणा करते तब फर्क पड़ता। और हम लोग तो नीचे में भी कर रहे हैं, या तो ऊपर नीचे एक जैसा करो या बराबर के दोनों साइड एक जैसा करो, है ना, तो उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझे इतना चीज? अब जैसे इसमें देख लो, एक कठिन वाला मैं बता रहा हूं, सरल वाला तुम लोग बनाना। जैसे पहला का दूसरा देख लो, क्योंकि इसमें 11 है तो इसको मैं बता दे रहा हूं, सेकंड वाला सरल जाएगा। फर्स्ट वाला 3x का वर्ग है, 3x का वर्ग है, धन 11x है और धन कितना है? 10 बराबर कितना है? 0। पहले देखो x स्वतंत्र है, हाँ कथले कहाँ में स्वतंत्र है? तो इसे करा था टेटका का। x स्वतंत्र है नहीं है तो पहले 3 को हटाना पड़ेगा, तो सब में 3 का भाग दे दो, तो 3x का वर्ग धन 11x धन 10 बराबर 0। सब में बटा 3 और बेटा 3, 3 से 3 खत्म तो कितना बचा? x का वर्ग। यहां पर क्या बचा? 11x/3 और यहां पर कितना बचा? 10/3 बराबर कितना? 0। अब x² स्वतंत्र है। अब इसमें बीच वाले में हम लोग क्या निकालेंगे? 2x निकालेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? बीच में 2 ना हो, है ना। तो हम लोग करते हैं ना, माना
यहीं पर माना करोगे। अब देखो 11 है, 2 के किसी भी गुणा में 11 नहीं आता। आता है क्या? 2 पंचे 10 आता है, 2 छिक्का 12 आता है, 11 तो चटा जाता है, बीच का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे? बीच की संख्या में 2/2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो हम लोग करेंगे x का वर्ग, ये ऐसा एक ही 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। बस हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। देखो x का वर्ग धन 11x/3 धन 10/3 बराबर 0। बीच वाली संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 2/2 का गुणा करेंगे। देखो लाल पेन से मैं बता रहा हूँ, मार्कर से 2/2 का गुणा किए। अब हमारे पास पर्याप्त है, 2 और 1 को यहाँ से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और जो भी बचेगा वो हम लोग का क्या बनेगा, b बनेगा। समझे? तो देखो x का वर्ग धन 2 और 1 को देखो बाहर निकाल रहा हूँ, ये 2 टांग दिया, ये 2 1 टांग दिया, मतलब टिक कर दिया हूँ। 2 और 1 को बाहर निकाल दो। देखो 2 और 1 को बाहर निकाल दिया तो गुणा के रूप में बचेगा ना, जो भी बचेगा। करोड़ों का बात कर रहे थे, बाजा पोंक पोंक कर रहे थे। 2 1 बाहर निकाले, 2 और 1 बाहर निकाले तो बचा क्या, ऊपर में 11 और नीचे में कितना बचा, 3 गुणित 2। यही हम लोग का क्या बनेगा, b बनेगा। तो एक बार थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। धन 10/3 बराबर कितना, समझे? आगे और देखो x का वर्ग धन 2x गुणित, अब देखो इसको हम लोग किए 11 और 3 2 ने कितना किए, 6, और धन 10 बटे कितना, 3 बराबर 0। अब देखो a का वर्ग धन 2ab, अब यही क्या बनेगा, b। इसी का वर्ग करके दोनों साइड क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, कौन बना b, ये नहीं, 11/6 है ना। इसी को b भी बनाओ, दोनों साइड जोड़ दो। x का वर्ग धन 2x गुणित 11/6 धन 10/3। अब दोनों साइड हम लोग क्या जोड़ेंगे, 11/6 इसका वर्ग करके, क्योंकि b का स्क्वायर होता है। इधर भी 11/6 का क्या कर देंगे, दोनों झोरा हो गया। अब इधर सूखा करेंगे, आओ यहीं पर। अब स्टेप आगे बढ़ाने वाला है ना, आगे पीछे करने वाला। हाँ कहा ना यार, हाँ कहिया था तो जान। हाँ, x का वर्ग धन 2ab और धन इसको आगे लाओ तो 11/6 का क्या हो जाएगा, वर्ग, b का वर्ग अगला पीछू कर देवा, धन 10/3 बराबर 11/6 का वर्ग है ना, तो तोड़ दो। 11 का वर्ग कितना हो गया, 121, और 6 का वर्ग 36 हो गया। अब यह सूत्र बन गया ना, a का वर्ग प्लस 2ab धन b का वर्ग, है ना। ये तिल देखे कर मोर मुहल देखते तो दबेन ये हो गया a प्लस b 11/6 पूरे का होल स्क्वायर हो गया ना, धन 10/3। उधर इंतजार कर रहा है हमारा लैला 121/36। अब ये मजनू को भेजो उधर, तो x धन 11/6 का वर्ग, मजनू जाएगा किसके पास, लैला के पास। गाना गाएगा, लैला मैं लैला। x धन 11/6 का वर्ग। अबे लैला मजनू थोड़ा सा अपना कंप्रोमाइज करेंगे। आएगा पहाड़ा में आता है ना, तो पूरा बड़ा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पहाड़ा में आता है सीधा बड़ा को ले लिया करो, है ना, समोसा मत लेना क्योंकि चटनी उससे झार रहता है। अब आगे देखो, नाक खजवा तेरा, हर को हर से भाग दो, 36 से कम जितना आया उसका अंश से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 121 ही आएगा। ठीक, माइनस का माइनस, हर को हर से भाग दो तो 3 1 कम 3, 3 2 6 कटेगा, 12 या 36 होता है ना। जितना आया उसका अंश से गुणा कर दो तो 12 दहम 120। अब x धन 11/6 के मुंह फार स्क्वायर है, 121 से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही ठो बचेगा, बटे 36। वर्ग को उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा 1/36। और x धन 11/6 बराबर, एक का तो कुछ नहीं बाहर निकलता, एक का सीधा एक ही इच्छा है, 36 से क्या बाहर निकलेगा, और वो किस में रहेगा, ये हो गया। अब
अब एक बार धन चिन्ह लेके एक बार ऋण चिन्ह लेके करेंगे। धन चिन्ह लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x धन 11/6, उधर इंतजार कर रहा है कौन, 1/6 धन में। और ऋण चिन्ह लोगे तो x धन 11/6 और उधर इंतजार कर रहा है -1/6। आगे हल करो, x बराबर 1/6, 11/6 धन में है, उधर जाएगा तो -11/6 है ना। और हल कर दो तो 6 जय लघुत्तम 6 आएगा ना, 1 - 11, तो x का मान कितना हो जाएगा 10/6, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस, समझे इतना। अब हल कर दो, कटा दो, कटेगा तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आया, आ गया ना। कोई तकलीफ होगा तो बताना, डॉक्टर के पास जाएंगे। x धन 11/6 -1/6, इसको उधर लेके जाओ तो -11/6। x बराबर लघुत्तम कितना आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों में है, ऊपर वाला उतार दो, -1 -11, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह -6 बराबर 100। 6 कम 6, 6 दूने 12, 100 का मान कितना आया। हाँ, आखिर लैला किसके पास जाएगा, मजनू के पास, तुम्हारे पास थोड़ी आएगा। ठीक, चलो ये समझे ना, ये आंसर है। आंसर एक बार मिला लेना सही आया कि नहीं, और ये नियम को नोट कर लेना कोंटा में, है ना। चलो नोट करो इसको, और उसके बाद फिर इसी के जैसा सेम तुम लोग का पहला बनेगा, पहला बना के दिखाओ, तब फिर पहला कंप्लीट आज में छोड़ देंगे। यदि बीच में ये वाला, ठीक, बीच में लैला ना हो तो कहीं से लैला का व्यवस्था करना है, और लैला व्यवस्था करोगे तो साथ में मजनू भी लाना। ठीक, चलो नोट करो।